भारत ने दुनिया के सामने अपने लेजर वेपन सिस्टम की प्रदर्शनी की है। चीन पाकिस्तान में तो इसे देख हड़कंप मच चुका है। चलिए आप भी देखिए कैसे भारत ने अपनी क्षमता को और बढ़ा लिया है। नरेंद्र मोदी ने ये जो आइडिया दिया था आत्मनिर्भर भारत, जरा इसको समझें। ये जी हमें मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है, हमें पैसा लगाना है। अमेरिका के साथ हम इंडिया की जो डील्स क्यों मैच्योर बहुत सारी नहीं हो रही कि इंडिया इज आस्किंग फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिकन मानते नहीं है। भारत ने आखिरकार अपने इस खतरनाक हथियार से पर्दा उठा दिया है। भारत के इस हथियार ने आसमान में उड़ते ड्रोन को जिंदा जला दिया। दुश्मन ड्रोन को पहले ट्रैक किया गया और बिना किसी आवाज के इस ड्रोन को राख में बदल दिया गया। तो अगर भारत के पास मुझे पता है और मैंने ये देखा है जी, उनके पास दे हैव अ फर्स्ट लेजर बेस्ड वेपन, ये हमारे वो शूट कर देंगे, तो फिर मैं क्या करूंगा। गुजरात से लेकर कश्मीर, खालिस्तान से लेकर मणिपुर तक हर जगह नरेंद्र मोदी के मुजालिम की दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। मगर मजाल है कि वो अपने गिरेबान में कभी झांक कर देखे। झूठ, प्रोपेगेंडा, मुनाफकत, ये है मोदी सरकार का असल और मकरू चेहरा। मोदी का सियासी करियर झूठ, प्रोपेगेंडा, नफरत की बुनियाद पर खड़ा है। इंसान ने हवा में उड़ना सीख लिया तो इंसानों ने ख्वाब देखे, उनको पॉसिबल किया। आज अगर आपको पाकिस्तानियों को लग रहा हो कि ये इम्पॉसिबल है, तो ऐसी बात नहीं है। भारत की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने फिर से एक बड़ा कारनामा किया है और भारत में स्वदेशी निर्मित लेजर वेपन टेक्नोलॉजी को तैयार कर लिया है, जिसके बाद दुश्मन का ड्रोन को हवा में ही उड़ाया जा सकेगा। इस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को देखकर पाकिस्तानी आर्मी की टांगे तक कांप चुकी है। दरअसल पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी भारत के कश्मीर और पंजाब क्षेत्र में ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार भेजती है। अब इस टेक्नोलॉजी के आने से पाकिस्तानी ड्रोन को हवा में ही उड़ाया जा सकेगा। डीआरडीओ ने अपनी सफलता के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का हाथ बताया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इंजीनियर्स को खुली छूट दी है कि वो स्वदेशी निर्मित हथियार बनाएं, क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वो चाइना की गोद में जाकर बैठ चुका है। उधर पाकिस्तान भी भारत के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है, क्योंकि चाइना ने GF-17 थंडर 5th जनरेशन फाइटर जेट पाकिस्तान को दे दिए हैं, जो भारत के लिए सिक्योरिटी के लिए खतरा साबित हो सकता है। इसी वजह से इंडिया के इस लेजर वेपन से दुश्मन की आंखों को फोड़ा जा सकेगा। इंडिया की जो एयरफोर्स है और इंडिया के जो अदारे थे वो इसके ऊपर काफ़ी देर से काम कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि जो नेक्स्ट वॉर है वो कई बातें हो रही हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होगी। अब जो वॉर है वो टेक्नोलॉजी की है, और दूसरा असल में अगर सही मानों में देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान एज वेल। उनको ये पता है कि जो पाकिस्तान के हवाले से उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है कि उनके पास, आप देखें वो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया के पास S-400 सिस्टम उन्होंने इंडियन पाकिस्तान LAC और LOC पे लगा दिए, बट कैन दे टारगेट ड्रोन विद दी S-400? नो। सो आप इतनी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट आपने डिफेंस सिस्टम लगा दिया है, बट आप उससे वो मतलब हासिल नहीं कर सकते जो मतलब आपने हासिल करना था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस चीज़ को ये सोचा कि हमें अपनी इंडिजिनस लेज़र बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम बनाना चाहिए, और ये जिस तरह आप कह रही थी कि ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, और इसकी अगर आप डिटेल्स देखें, ये इंडिया का एक अदारा है जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने इसको DRDO बोलते हैं, उन्होंने बनाया। इसकी अब सुनने में आ रहा है कि जो इनिशियल रेंज है दैट इज़ 4 to 6 किलोमीटर, लेकिन वो जारी बात है रेंज तो बढ़ सकती है, लेकिन और इसका बस यही है कि UAVs जहाँ भी नज़र होंगे, UAVs जहां भी नजर आएंगे, अगर ऐसा ड्रोन है जो ये समझते हैं कि अब होता क्या है कि इंडिया वो अगर ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडियन ये सोच रहे होंगे कि अच्छा ये ड्रोन आ रहा है, समटाइम्स देयर आर ड्रोन्स दे आर गोइंग टू टारगेट। क्या भारत की जो ये कामयाबी है ये लाइक इस रीजन में एक नए आर्म्स रेस शुरू कर सकती है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए ये जो रीजनल सिक्योरिटी डायलेमा ये ना क्या है, security dilemma is when one gets secure, other gets unsecure, yes, insecure. अगर भारत के पास मुझे पता है और मैंने ये देखा है जी, उनके पास दे हैव अ फर्स्ट लेजर बेस्ड वेपन, ये हमारे वो शूट कर देंगे, तो फिर मैं क्या करूँगा। वो कहते हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ आवर जर्नी। हम तो ये उन्होंने वो कहते हैं हम तो मिलके अब काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम जारी बात है वी विल गो टू चाइना एंड देन हम अपने लोगों को बुलाएंगे, बैठेंगे,
और आप देखें ना जो है DRDO जो है, ये एक सेंटर बन चुका हो, ठीक है? एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इंडियन इंडस्ट्री सारे उनके साथ एंगेज करें। सो हमें भी ऐसे सेंटर बनाने चाहिए जो काम कर सकें। और देखें, अगर आपने R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे पैसा ना लगाया, टेक्नोलॉजी पे पैसा ना लगाया, अगली जंगें फौजियों ने नहीं लड़नी ऑन द बॉर्डर में, याद रखें। या जंग होनी है आसमानों में और या जंग होनी है ड्रोन्स में। So आप देखेंगे ये सारी की सारी either there will be a dog fight. Why Indians are requiring lot of ये जो है आज क्यों खरीद रहे हैं, धड़ाधड़ खरीद रहे हैं, नेवी के लिए लहदा खरीद रहे हैं, बाकियों के लिए लहदा खरीद रहे हैं। So they are doing it. Why? Because they know that at the end of the day, हमें ये चीज़ का सामना करनी पड़नी है। So they are putting money on it. एंड मुझे ऐसे लगता है कि हमारे लिए एक चैलेंज है। चाइना के लिए शायद चैलेंज नहीं होगा, बिकॉज चाइनीज और ऑलरेडी चाइना को तो देख के इंडियंस काम करते हैं। तो अब्दुल्ला भाई, भारत का रॉ का जो चेहरा है, असल चेहरा, वो बड़ी दफा आपने और मैंने बड़े प्रोग्राम्स किए, बहुत हाईलाइट भी करते हैं। अभी रिपोर्ट जिसने इंकशाफात किए हैं, क्या आलमी बिरादरी अब भी खामोश रहेगी सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मगरबी जो इनके मफादात हैं उसके लिए भारत एक मोहरे के तौर पर साबित होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई आपको शक शुबा क्यों है? आपको पता है कि भारत तो एक मकरू मुल्क है और उसे जो अज़ाइम है वो दहशतगर्दाना है, और भारत जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म कर रहा है। देखें, एक होता है दहशतगर्दी जो आपके मुल्क में हो रही होती है, एक वो दहशतगर्दी है जो आप अपने मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं, कनाडा में ले जा रहे हैं, अमेरिका में लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान में लेके जा रहे हैं, कतर में लेके जा रहे हैं। ऐसे ममालिक के ऊपर अगर आप नहीं कदगन लगाएंगे तो फिर इसका मतलब तो यह है कि आपने दहशतगर्दी का भारत को एक लाइसेंस दे दिया है। सीधी सी बात, जितना वो जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में होता था लाइसेंस टू किल, वो जेम्स बॉन्ड को इख्तियार था, वो जिस मर्जी को कत्ल कर देता था, उसको कोई पूछ नहीं होती थी। इसलिए भारत को लाइसेंस टू किल दिया है, इसलिए क्योंकि अमेरिका जो है वो चाइना की बढ़ोतरी नहीं देख सकता, और पाकिस्तान का ये मसला है क्योंकि पाकिस्तान चीन का जो है वो नंबर 1 इत्तेहादी है, और ये तमाम जो सी पैक का रूट है ये पाकिस्तान से गुजर रहा है। अब भारत की जो, सिर्फ आप इसी को छोड़ दें जो रिपोर्ट को है, आप इससे पहले की बात देख लें, आप जो है वो मालेगांव का वाकया देख लें, आप जो जिस तरीके से समझौता एक्सप्रेस को जलाना देख लें, आप दीगर जो राम मंदिर की तामीर और जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को और दीगर मसाजिद को, अब जो सोमनाथ के हवाले से जिस तरीके से वहाँ जो इतनी कदीम मसाजिद को जो है वो मस्मार करना, ये तमाम क्या हो रहा है? भारत जो है वो खुल खेल के दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है। वो कहता है कि जी मैं टारगेट किलिंग करवाता हूं पाकिस्तान के अंदर, वो कहता है मैं कनाडा में टारगेट किलिंग कराता हूं। सिखों का वो दुश्मन है, इंसानियत का वो दुश्मन है। ये वो मुल्क है जो अपने ही मुल्क के अंदर जो है वो ब्राह्मण जो होते हैं वो अनटचेबल्स होते हैं, और जो दीगर कौमियतें हैं जो कि हिंदू ही हैं, लेकिन उन लोगों को जो है वो कहते हैं कि जी उनको हाथ लगाना जो है उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, उनका जो है वो नापाकी छा जाती है। गजब खुदा का, आजकल के ग्लोबल विलेज के दौर के अंदर एक आदमी दूसरे को हाथ लगाता है, उसके हाथ से पानी पीता है, आप अंदाजा करें कि वो कहता है कि जी ये तो इंसान ही नहीं।